हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 364 है। पार्ट नंबर 363 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 15 हो रहा है, 15 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 18 हो रहा है, 18 से आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह इन्हीं की जगह पर बताना है कि कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं तो क्या दिख रहा है, 6 से क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो 6 में क्या करेंगे, 6 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 6 3 9 हो गया। और 9 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 12 लग रहा है। तो 12 में क्या, 9 में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे कितना क्या, 12 आ जाएगा। और देखिए 12 से क्या लिख रहे हैं, 15 लिख रहा है। तो 12 से 15 लिख रहा है, तो 12 में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे कितना क्या, 15 आ जाएगा। और 15 से क्या लिख रहे हैं, 18 लिख रहे हैं। तो 15 में भी क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे कितना क्या, 18 आ जाएगा। और 18 से देखिए अगला संख्या को हमको बताना है। देखिए 18 में भी क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे, क्योंकि सब में 3 3 जुड़े हैं। तो 18 में भी 3 जोड़ेंगे तो कितना क्या, यानी 18 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना क्या, 21 आ जाएगा। कितने का, 21 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 21 हो गया। 21 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित संख्या दी है, यानी 125 जो है ना 5 ले संबंधित है। उसी प्रकार से बताना है कि 64 जो है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 125 जो है ना वो 5 ले किस प्रकार से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए 125 बड़ी संख्या दिख रहा है और 5 आपको छोटी संख्या दिख रहा है। यानी क्या करना है, हमको छोटी संख्या की बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करना है। यानी 5 को क्या करेंगे कि 125 आ जाएगा। देखिए तो 5 को क्या करेंगे, तो 5 को यहाँ पर क्या करते हैं, क्यू करते हैं। जब 5 का क्यू करेंगे तो कितना क्या, 25 आ जाएगा। देखिए 50 25 25 5 से कितना होता है, 125 होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे और यहाँ पर क्यू को करेंगे कि यहाँ पर 64 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, 4 को, देखिए 4 का क्या करेंगे, 4 का क्यू करेंगे तो 4 का 16 होता है। देखिए 4 का जब क्यू करेंगे देखिए यहाँ पर कितना क्या, 4 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर यहाँ पर 4 आ गया। देखिए तो 4 को 16 16 चौके 64 आ गया। कितना गया यहाँ पर, 64 आ जा रहा है। तो 64 हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या होगा, 4 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित अक्षर दिए, यानी ए सी ई जो है ना आपको बी डी एफ से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि एम ओ क्यू जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि ए सी जी है ना आपको, यानी बी डी एफ से किस प्रकार से समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ए से क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए बी लिख रहा है। ठीक और देखिए यहाँ पर ए से बी लिख रहा है तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें +1 कर रहा है। क्या कर रहा है, +1 कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर सी से क्या लिख रहा है, यहाँ पर डी लिख रहा है। तो सी से डी लिख रहा है तो इसमें भी क्या कर रहा है, +1 कर रहा है। ठीक अब देखिए ई से क्या लिख रहा है, यहाँ पर एफ लिख रहा है। ई से एफ लिख रहा है तो इसमें भी क्या कर रहा है, +1 जोड़ रहा है। यानी ए सी ई में क्या करेंगे, एक एक जोड़ रहा है तो यहाँ पर बी डी एफ लिख रहा है। ठीक यानी इसे संबंधित है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, एम को भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से रखते हैं। एम में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे। देखिए जब एम में एक को जोड़ देंगे तो एम के बाद में क्या आता है, यहाँ पर एन आता है। ठीक है अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यानी ओ लिखा है। ओ को भी क्या करते हैं, एक को जोड़ देंगे। जब ओ में भी +1 कर देंगे तो यहाँ पर कितना गया, ओ पी कितना था, यहाँ पर पी हो जाएगा। ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्यू को भी क्या करेंगे, एक को जोड़ देते हैं। क्यू में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे। जब क्यू में एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्यू के बाद में क्या आता है, आर आता है। क्या आता है, आर आता है। यानी एम ओ क्यू जो है ना आपको एन पी आर से समझ होगा। तो देखते हैं कि एन पी आर किस ऑप्शन में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, एन पी आर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 5 शब्द दिए, इन पांचों शब्द को क्या करना है, सार्थक क्रम में सजाना है। क्या करना है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए एक में क्या दिया, बच्चा दिया है, दूसरा में क्या दिया, डॉक्टर दिया है, तीसरा में आपको बीमारी दिया है, चौथा में दवाई दिए और पांचवा में अस्पताल दिए। ये पांचों शब्द को अभी क्या दिए, आपको सार्थक क्रम में सजाना है। ठीक, देखिए तो सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाना है, यानी सार्थक क्रम का मतलब क्या, बढ़ते क्रम में। क्या हो गया, देखिए सार्थक क्रम का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले इसमें कौन सा होगा, देखिए तो सबसे पहले कौन सा होगा, बच्चा होगा। बच्चा कितने पद है, एक पद है, यहाँ पर एक को रख लेते हैं। ठीक है, अब बच्चा के बाद में कौन सा आएगा, यानी सबसे पहले बच्चा होगा, बच्चा के बाद में कौन सा होगा, तो बच्चा के बाद में यहाँ पर बीमारी होगा, यानी बच्चा को बीमारी होगा। बच्चा के बाद में क्या होता है, यहाँ पर बीमारी कितने पद है, 3 पद है। ठीक, बच्चा के बाद बीमारी, बीमारी के बाद में वो कहाँ जाएगा, तो अस्पताल में जाएगा। कहाँ जाए, अस्पताल। तो अस्पताल कितने पद है, यहाँ पर 5 पद है। ठीक है, 5 पद है। अब इसके बाद में 5 के बाद यानी क्या होगा, अस्पताल। अस्पताल के बाद में फिर क्या जाएगा, डॉक्टर हो गए। तो डॉक्टर किस में दिए, डॉक्टर आपको 2 पद है। ठीक, क्या दे, 2 पद, तो डॉक्टर 2 पाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर दवा हो जाएगा। क्या होगा, दवाई हो जाएगा। तो दवाई कितने पद है, 4 पद है। देखिए इनको सार्थक क्रम में सजा दिए। सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए, तो इसमें देखिए सबसे यानी बढ़ते क्रम में चल रहा है हमको, तो क्या करना है, देखिए बच्चा सबसे पहले क्या आएगा, बच्चा आएगा। बच्चा के बाद में यहाँ पर बीमारी होगा, बीमारी के बाद में वो क्या करेगा, यानी अस्पताल में जाएगा। अस्पताल के बाद में डॉक्टर देखेंगे, देखने के बाद में ही क्या करेंगे, दवा लिखेंगे, क्या करें, दवाई देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसको सार्थक क्रम में हम सजा दिए। जब सार्थक क्रम में सजा दिए तो देखिए 13,524 आ रहा है। तो 13,524 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी 13,524, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 83 + 87 = 80, यानी 77 + 57 = 84 हो तो 95 + 47 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब कि 83 और प्लस 87 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या 80 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 77 + 57 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या 84 आ जाएगा। और यहाँ पर बताना है कि 95 और 47 को आपस में जोड़ेंगे तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा यहाँ पर संख्या आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर क्या 83 और 87 को क्या आपस में जोड़ेंगे तो क्या यहाँ पर क्या 80 आएगा, नहीं आएगा। यानी जोड़ने पर तो 80 आएगा नहीं, अगर माइनस करेंगे तो भी 80 नहीं आएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। किस प्रकार से लॉजिक लगाएंगे, देखिए 83 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है और 87 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, और प्लस का चिन्ह प्लस की ही रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या कहते हैं 87 यानी 83 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए 83 आपको 3 और यहाँ पर 8 और 3 से मिलकर बन रहा है। ठीक, और यहाँ पर प्लस ही रखेंगे। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर 87 दिया है तो 87 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, 1 और 7 बन रहा है। ठीक, 1 और 7 से बन रहा है। यहाँ पर कितना बन रहा है, 1 और 7 से बन रहा है। इन दोनों का बन रहा है यानी 8 और 7 से बन रहा है। इन दोनों को क्या करेंगे आपस में, देखिए 8 और 3 को आपस में गुना कर लेंगे और 7 और 8 को आपस में गुना कर लेंगे। देखिए और 3 का कितना होगा, यहाँ पर 24 हो गया है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह रखेंगे। ठीक, 8 7 कितना हो गया, यहाँ पर 56 हो गया। कितना का 56 हो गया। इन सबको आपस में आप जोड़ेंगे। देखिए तो 6 4 कितना हो गया, यहाँ पर 10 आ गया। यानी 6 4 कितना गया, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 6 4 कितना का 10 आ गया। ठीक है 10 हो गया। यानी 5 2 7 1 8 आ गया। कितना का 80 आ गया। यानी इनको क्या किया, 83 को और 87 को आपस में गुना करने पर और प्लस का चिन्ह जोड़ना, यानी जो प्लस का चिन्ह है वो प्लस का चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी संख्या के एक को गुना करने के बाद में। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यानी इसको देखते हैं 77 + 57 को क्या करें 84 आ रहा है। तो 77 को और 57 को जोड़ेंगे तो क्या 84 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस करने पर भी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से इसको फॉलो करेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 77 लिख रहा है। तो 77 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, यानी 7 × 7 ले बन रहा है। ठीक, यानी 7 7 रखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह दिया तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। और 57 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, देखिए तो यहाँ पर 5 हो गया और 7 से मिलकर बन रहा है। इनको भी क्या करते हैं, इनको आपस में गुना करना है। क्या करना है, आपस में गुना करना है। इनको भी आपस में गुना कर लेंगे। अब देखिए 7 कितना होता है, 49 होता है। यहाँ पर 49 हो गया। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। अब देखिए 57 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा था, तो 5 और 7 को, तो देखिए तो 7 5 कितना होता है, यहाँ पर 35 हो गया। कितना गया, 35 आ गया। इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर जोड़ने के बाद में देखिए 9 4 कितना हो गया, देखिए 9 5 कितना होता है, 14 होता है। 14 हो गया और 4 3 7 है, कितना है 8 आ गया, 84 आ गया। देखिए कितना है 84 आ गया। यहाँ पर 84 लिखा है ना, देखिए ये आपको 84 से यानी 84 दिया है। ठीक, उसी प्रकार से
अब ध्यान से देखिए, हाँ तो आपको बताना क्या है कि 95 प्लस 47 बराबर लिखेंगे क्या है। देखिए अगर 95 को क्या करते हैं, 95 को अगर 47 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या इस प्रकार से होगा, नहीं जिस प्रकार से इस दोनों में फॉलो किए हैं उसी प्रकार से क्या करेंगे इसमें भी हम फॉलो करेंगे। देखिए तो 95 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो 95 यहाँ पर देखिए 9 हो गया और 5 ले मिलकर बन रहा है, और प्लस का चिन्ह दिया तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। अब 47 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, देखिए तो 4 बन रहा है यहाँ पर और 7 बन रहा है। इनको क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे। देखिए इनको आपस में गुना करेंगे तो कितने का 9 5 कितना होता है 45 होता है, यहाँ पर 45 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब देखिए यहाँ पर 4 दिए, ठीक 4 दिए, 4 को यहाँ पर क्या करेंगे 7 ले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 7 चौक कितना होता है 28 होता है। कितना होता है यहाँ पर 28 होता है, कितना का 28 आ गया। अब देखिए 28 को और देखिए 28 को और 45 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 8 है, 8 5 कितना होता है 13 होता है, 13 का 3 आ गया, और देखिए 4 2 6 1 7 आ गया, कितना का 73 आ गया, कितना का 73 आ गया। यानी यहाँ पर 95 प्लस 47 बराबर क्या लिखेगा 73 लिखेगा। तो 73 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं जिनके बाद टी आता है लेकिन ठीक पहले एन यानी एन नहीं आता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको देखिए निम्नलिखित में देखिए अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं, क्या पूछ रहे हैं इसमें बताना है कि ऐसे कितने के हैं, ठीक कितने के हैं यहाँ पर दिया ना कितने के हैं जिनके बाद, देखिए जिनके बाद टी आता है, जिनके बाद में टी आता है यानी इनके बाद में क्या आता है टी आता है, लेकिन यानी ठीक पहले एन नहीं आता है, लेकिन ठीक पहले क्या होता है कि एन हमको नहीं आना चाहिए। ठीक देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें देखिए इसमें कितने ऐसे के हैं जिनके पहले यानी एन नहीं होना चाहिए और बाद में टी होना चाहिए। देखिए तो सबसे पहले श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं, इसमें देखिए श्रृंखला को हमको ध्यान से देखना है। ठीक क्या करेंगे श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे, अगर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे देखिए यहाँ पर के दिख रहा है, के पहले क्या एन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, के बाद में क्या दिख रहा है टी दिख रहा है, यानी एक के हो गया, कितना का एक के हो गया। ठीक उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है के हो गया लेकिन एन आ रहा है, ठीक नहीं है। उसके बाद में क्या हमको टी दिखना है, देखिए के दिख रहा है, के बाद में देखिए टी दिख रहा है लेकिन यहाँ पर क्या पहले एन होना है, यानी एन आ रहा है लेकिन हमको एन को नहीं लेना, एन नहीं आना चाहिए था। ठीक आपको एक ही दिख रहा है, अभी कितना दिखा है एक दिखा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर के दिख रहा है, क्या दिख रहा है के, यानी के देखिए के बाद में क्या है टी दिख रहा है और के पहले क्या एन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा अभी एक हो गया, ई भी क्या होगा एक हो गया, ठीक एक हो गया। अब देखिए अब कहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर के दिख रहा है, ठीक के पहले क्या दिख रहा है टी दिख रहा है लेकिन बाद में देखिए यहाँ पर क्या पहले एन दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या भी नहीं होगा। यानी इसमें देखिए इसमें कितना गया, यानी इसमें ऐसे 2 के हैं, देखिए इसमें ऐसे 2 के हैं जिनके पहले एन नहीं है बाद में टी है, कितने हैं यहाँ पर 2 गो हैं। तो 2 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित शब्द दिया है, पेन जो है ना आपको कभी से समित है, उसी प्रकार से सुई को बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको पेन है ना वो कभी से किस प्रकार से समित है। देखिए तो यहाँ पर पेन से क्या कभी से समित होगा, नहीं। देखिए यहाँ पर क्या करें इस प्रकार से रखेंगे, कभी जो है ना आपको पेन से किस प्रकार से समित है। देखिए कभी जो है ना वो पेन की सहायता से क्या कविता लिखता है, क्या लिखे कविता लिखते हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि कवि जो है ना कवि पेन की सहायता से, पेन की यहाँ पर देखिए पेन की सहायता लिखते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर सहायता हो जाएगा, ठीक यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी सहायता लिखेंगे, ठीक यानी सहायता, ठीक क्या होगा यानी सहायता होगा, ठीक सहायता से, यानी सहायता से यहाँ पर सहायता से क्या कविता लिखता है, यहाँ पर कविता, ठीक होगा यानी कविता, यहाँ पर कविता लिखता है, देखिए लिखता, ठीक यानी लिखता है, क्या होगा लिखता है। देखिए कवि जो है ना वो पेन की सहायता से कविता लिखता है, कवि जो है वो पेन की सहायता से कविता लिखता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे कि जो आपको सुई से समित होगा। देखिए तो यहाँ पर का धागा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि दर्जी यहाँ पर क्या रखते हैं यानी दर्जी को रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पर दर्जी हो जाएगा, ठीक क्या होगा यानी दर्जी दिया है। दर्जी जो है ना दर्जी जो है ना वो सुई की सहायता से, देखिए दर्जी जो है वो सुई की यानी सहायता से, ठीक यानी सहायता, ठीक यानी सहायता से क्या होगा सहायता से, क्या होगा सहायता से यानी सिलाई, यहाँ पर रखते हैं सिलाई, यहाँ पर सिलाई, ठीक यानी सिलाई हो जाएगा, ठीक यानी सिलाई
यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी सिलाई करता है, यहाँ पर क्या होगा, यानी करता है। देखिए जिस प्रकार से कवि जो है ना, कवि पेन की सहायता से कविता लिखता है, उसी प्रकार से दर्जी जो है ना, दर्जी आपको सुई की सहायता से क्या करता है, यानी सिलाई करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी दर्जी हो जाएगा। तो दर्जी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 3 दिसंबर 1990 रविवार है तब 3 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि 3 दिसंबर यानी 3 दिसंबर 1990 को रविवार है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिसंबर दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 दिसंबर को रखते हैं, ठीक, यानी 3 दिसंबर हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी दिसंबर हो गया, ठीक, यानी दिसंबर हो गया। यानी 3 दिसंबर 1990 को क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1990 को रविवार दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर रविवार हो गया, क्या होगा, यानी रविवार दिया, ठीक, रविवार दिए। तो आपको बताना है क्या कि 3 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा, ठीक, यानी 3 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखिए 3 जनवरी से लेकर यानी देखिए यहाँ पर 3 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक के कुल कितने दिनों की संख्या नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे इसमें देखते हैं। देखिए 3 जनवरी पूछ रहा है, 3 दिसंबर पूछ रहा है, तो 3 दिसंबर 1900 क्या पूछ रहा है, 90 दिया है, और 3 जनवरी ही आपको 1991 को बताना है। देखिए इसमें क्या होगा, 3 जनवरी यहाँ पर 3 जनवरी होगा, ठीक, सॉरी यहाँ पर 3 दिसंबर दिया है। 3 दिसंबर में अगर 3 दिसंबर में क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे, जब 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 दिसंबर आ गया, और 10 में भी 7 को जोड़ेंगे तो 17 दिसंबर होगा, और 17 में भी 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 24 दिसंबर आ गया, कितना गया, यानी 24 दिसंबर आ गया। 24 दिसंबर चल रहा है, ठीक, दिसंबर आ गया, 24 दिसंबर आ गया। और 24 में क्या करते हैं, 7 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, यहाँ पर 31 दिसंबर आ गया, ठीक, 31 दिसंबर। और 31 के बाद में यहाँ पर 1 रखना है, यहाँ पर 2 रखना है, और यहाँ पर 3 रखना है, क्योंकि दिसंबर के बाद में जनवरी आता है। देखिए यहाँ पर क्या क्या 3, यहाँ पर कहते हैं 3 जनवरी, यानी 3 जनवरी को क्या पूछ रहा है, यहाँ पर रविवार पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रविवार है। और यहाँ पर 10 तारीख को भी क्या आ जाएगा, 10 दिसंबर को भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर रविवार ही पड़ेगा, क्या पड़ेगा, रविवार। क्योंकि देखिए 3 तारीख दिया है, 3 में क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे तभी ना एक सप्ताह आएगा, फिर यानी 10 तारीख को भी क्या आएगा, रविवार हो जाएगा। यानी 14 तारीख यानी 17 तारीख को भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर रविवार हो जाएगा। ये अभी क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, क्या चल रहा है, दिसंबर ही चल रहा है। और 17 में क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24 को भी क्या बोल रहे हैं, रविवार आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पर रविवार आ रहा है। और 24 के बाद में 31 को भी क्या आ रहा है, यहाँ पर रविवार आ रहा है, क्या आ रहा है, रविवार आ रहा है। देखिए यहाँ पर 3 दिसंबर को रविवार है, 10 दिसंबर को रविवार होगा, 17 दिसंबर को रविवार होगा, 24 दिसंबर को रविवार होगा, और 31 दिसंबर को भी रविवार होगा। आपको पूछा क्या है, 3 जनवरी को पूछा है। जब 3 जनवरी को पूछा है तो 31 तक यानी दिसंबर खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1991 आ गया, 1900 को आएगा 91 आ गया, यानी 1991 में 1 तारीख को क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए रविवार दिया है, ठीक, यानी रविवार के बाद में यहाँ पर क्या जाए, सोमवार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 31 को जब रविवार दिया है तो सोमवार हो जाएगा। 1 तारीख को सोमवार हो गया, यानी 2 तारीख को क्या हो गया, मंगलवार हो गया, क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। और 3 तारीख को क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी बुधवार हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी बुधवार हो गया, क्या होगा, बुधवार हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुधवार। तो यहाँ पर आपसे वही पूछा है कि यहाँ पर 3 जनवरी, देखिए 3 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा, तो 3 जनवरी 1991 को यहाँ पर बुधवार हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी बुधवार हो जाएगा। यहाँ पर बुधवार हो गया, तो बुधवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, यानी चावल दिया है, गेहूं दिया है और अनाज दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित होगा और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है कि चावल दिया है, गेहूँ दिया है और अनाज दिया है। इन तीनों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन आपको देखिए यहाँ पर अनाज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अनाज दिख रहा है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, अनाज दिख रहा है, ठीक, यानी अनाज हो जाएगा। अनाज के अंदर में ही आपको क्या आता है, चावल भी आता है, देखिए चावल भी आता है, और अनाज के अंदर में यहाँ पर गेहूं भी आता है, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेहूं भी हो जाएगा। देखिए तो अनाज सबसे कॉमन क्या दिखेगा, अनाज के अंदर में क्या आता है, गेहूं आते हैं, और अनाज के अंदर में ही आपको चावल भी आता है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी चावल हो गया, ठीक, यानी क्या होगा, चावल हो गया, और यहाँ पर गेहूँ हो जाएगा, क्या होगा, गेहूं हो गया। देखिए तो यहाँ पर इस तरह से आपस में समझ होगा, यानी इस प्रकार से कि अनाज के अंदर में गेहूं और चावल दोनों होते हैं। यानी यहाँ पर इस तरह का वेन डायग्राम भी देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर किस में होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए आनंद प्रेमा का पुत्र है, यानी राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रसीम की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है, यानी आनंद का रसीम से संबंधित बताइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आनंद प्रेमा का पुत्र है। देखिए आनंद जो है ना वो प्रेमा का क्या है, पुत्र है। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, आनंद हो गया यहाँ पर, यानी देखिए ये आपको आनंद हो गया, क्या होगा, आनंद हो गया। आनंद जो है ना वो प्रेमा का पुत्र है, प्रेमा का क्या है, पुत्र है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, प्रेमा को रखते हैं, ठीक है, यानी प्रेमा को रखते हैं, यानी प्रेमा हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर, प्रेमा को रखते हैं, ठीक है, प्रेमा को। तो यहाँ पर बोल रहा है देखिए आनंद जो है ना वो प्रेमा का पुत्र है, तो प्रेमा का पुत्र कौन हो गया, आनंद हो गया, ये क्या है, पुत्र है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पुत्र है, ठीक है। आगे समझिए, आगे क्या बोल रहा है कि राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव जो है ना वो प्रेमा का भाई है, तो राजीव यहाँ पर क्या है, प्रेमा का भाई कौन है, राजीव है, यहाँ पर राजीव हो गया, ठीक है, हो गया, यानी राजीव प्रेमा का भाई हो गया, ये क्या है, ये भाई है, ठीक है, भाई है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए नेहा, नेहा रसीम की पुत्री है, नेहा जो है ना वो रसीम की पुत्री है, यानी नेहा जो है वो रसीम की पुत्री है। देखिए तो नेहा जो है वो रसीम की पुत्री है, और यहाँ पर बोल रहा है कि नेहा राजीव की बहन है। देखिए तो राजीव का बहन कौन दिख रहा है, तो राजीव की बहन आपको दिख रही है, नेहा दिख रही है, यहाँ पर नेहा, यानी क्या होगा, नेहा, नेहा कौन सी दिख रही है, राजीव की बहन है, यहाँ पर बहन को रख लेंगे, क्या होगा, बहन हो गया, ठीक है। अब देखिए रसीम की, देखिए हो गया, और नेहा रसीम की पुत्री है, नेहा जो है ना, नेहा वो रसीम की क्या है, पुत्री है, तो रसीम की पुत्री कौन है, नेहा है, तो यहाँ पर रसीम को रखें, ठीक, यानी रसीम हो गया, क्या हो गया, रसीम हो गया, रसीम की पुत्री कौन हो गया, नेहा हो गई, और नेहा का भाई कौन हो गया, राजीव हो गया, राजीव का भाई कौन हो गया, प्रेमा हो गया, और प्रेमा का पुत्र कौन हो गया, आनंद हो गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि आनंद का रसीम से संबंधित बताइए। अब देखिए यहाँ पर देख क्या बोल रहा है कि रसीम जो है ना, रसीम, रसीम का आनंद से किस प्रकार से समझता है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो एक बार ध्यान से क्या करेंगे, डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये क्या बोल रहा है, प्रेमा, प्रेमा का पुत्र कौन हो गया, आनंद हो गया, ठीक, और प्रेमा का भाई कौन हो गया, राजीव हो गया, राजीव की बहन का हो गई, यानी नेहा हो गई, और नेहा का पिता कौन हो गया, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो ये आपको पुत्र हो, यानी क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा ना, ये आपको पुत्री होगी, क्योंकि नेहा आपको क्या है, पुत्री है, नेहा क्या है, पुत्री है, तो यहाँ पर पुत्र हो गया। देखिए रसीम का पुत्री कौन हो गया, नेहा हो गई, नेहा का भाई कौन हो गया, राजीव हो गया, राजीव का भाई क्या हो गया, प्रेमा हो गया, और प्रेमा का पुत्र कौन हो गया, आनंद हो गया। तो यहाँ पर देखिए यानी पिता, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, रसीम, रसीम का बेटा, यानी रसीम का बेटी, बेटा का भाई, तो बेटा होगा, रसीम का बेटा क्या होगा, राजीव और प्रेमा दोनों बेटा हो गए, और नेहा क्या है, बेटी है, ठीक है। अब रसीम का बेटा, देखिए रसीम का बेटा कौन सा लगेगा, देखिए वही पूछा है कि रसीम है, रसीम का, देखिए रसीम का आनंद से किस प्रकार से समझता है, तो आनंद क्या है, रसीम के बेटे के बेटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुत्र से, यानी पुत्र हो गया, यानी पुत्र नहीं पुत्र होता है, नाती पोता, उसी में क्या होता है, यानी पुत्र से समझते हैं, किससे, पुत्र से समझते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी पुत्र से। तो पुत्र देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति का उचित दर्पण प्रतिबिंब उसके दिए गए 4 विकल्पों में से चुने। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिए कि नीचे दिए गए प्रश्न में यानी आकृति का उचित दर्पण प्रतिबिंब उसके दिए गए 4 विकल्पों में से चुने। देखिए यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, यहाँ पर इन 4 आपको उत्तर आकृति दिया है, यानी क्या दिया, ये प्रश्न आकृति है, ठीक, ये प्रश्न आकृति में यहाँ पे एक दर्पण रखा है, ठीक, इस अगर दर्पण में इस आकृति को अगर हम देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को इन 4 ऑप्शन में से बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस आकृति को क्या करते हैं, यहाँ पर दर्पण में क्या करके हैं देखेंगे। देखिए इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार से दिखेगा, ये देखिए आकृति में इस प्रकार से दिखेगा करेगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ई वाला आपको उसी प्रकार से बन जाएगा, ठीक, यानी उस प्रकार से हो गया, और इसको यहाँ से इधर बनेगा और इसको इधर से इधर बन जाएगा, ठीक है, इधर हो गया। देखिए इस प्रकार से तो बनेगा, इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इस आकृति को हम ना, इस आकृति को और हम दर्पण में देखते हैं, जब दर्पण में देखेंगे तो देखिए ई वाला आपको आकृति है ना, ई वाला आपको इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक, ये 2 बिंदु दिया है तो 2 बिंदु आपको देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2 बिंदु आपको यहाँ पर आ गया, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा, और एक बिंदु जो है ना आपको एक बिंदु यहाँ पर रख जाएगा। लेकिन देखिए ई वाला क्या है, ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज आपको यहाँ पर उठकर यहाँ पर चलाएगा, ठीक, त्रिभुज आपको यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इस तरह का आकृति बनेगा। देखिए इस प्रश्न आकृति है, इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो इस तरह से आपको दर्पण में आकृति दिखेगा। इस तरह का आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी उत्तर आकृति में से किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं
मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर गोला, देखिए ये क्या लिख रहा है, लेखक लिख रहा है, यानी जो आपको यहाँ पर वृत्त दिया है वो संगीतज्ञ दिया है, और यहाँ पर त्रिभुज आपको क्या दिया है, यहाँ पर शिक्षक दिया है। देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछा है, सवाल आपको यहाँ पर से पूछा है कि कितने शिक्षक न तो लेखक हैं और न ही संगीतज्ञ हैं। यानी प्रश्न पहले समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया है, क्या दिया, डायग्राम दिया है। ये डायग्राम के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखने के बाद में आपको सवाल यहाँ पर पूछा है कि कितने शिक्षक, देखिए कितने शिक्षक न तो लेखक हैं और न ही संगीतज्ञ हैं। इसमें बताना है कि कितने ऐसे शिक्षक हैं। देखिए इसमें बताना है कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जो कि न तो, देखिए न तो लेखक होना चाहिए, तो लेखक को कौन सा दिख रहा है, ये आकृति दिख रहा है, ये वाला क्या दिख रहा है आपको, लेखक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यानी आयत क्या दिख रहा है, यानी लेखक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर लेखक है, इसको मान लेते हैं लेखक हो गया, ठीक है, लेखक है। यहाँ बताना है लेखक हो गया, और ये वाला क्या दिख रहा है आपको, यानी वृत्त क्या दिख रहा है, तो वृत्त आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, संगीतज्ञ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यानी संगीतज्ञ, यानी संगीतज्ञ दिख रहा है, ठीक। और यहाँ पर त्रिभुज जो है, त्रिभुज देखिए, त्रिभुज आपको क्या दिख रहा है, तो त्रिभुज आपको क्या दिख रहा है, तो त्रिभुज आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, शिक्षक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यानी शिक्षक दिख रहा है, ठीक, यानी शिक्षक है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपसे सवाल क्या पूछा है, पूछा कि कितने शिक्षक, यानी कितने शिक्षक न तो लेखक, देखिए कितने ऐसे शिक्षक हैं न तो लेखक हैं और न ही आपको संगीतज्ञ हैं। यानी इसमें बताना है कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जो कि लेखक भी नहीं होना चाहिए और संगीतज्ञ भी नहीं होना चाहिए। देखिए जो न तो लेखक, तो लेखक को काट देते हैं, लेखक को हमको कोई मतलब नहीं है, और न ही संगीतज्ञ, तो संगीतज्ञ को भी काट देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक ऐसी ही संख्या दिख रही है जो कि, देखिए एक ऐसी संख्या दिख रही है जो कि शिक्षक है, न तो आपको लेखक में है और न ही आपको संगीतज्ञ में है। तो क्या हो जाएगा, आपको एक हो गया, यानी एक आपको ऐसी संख्या दिख रहा है, देखिए केवल खाली शिक्षक है, न तो संगीतज्ञ दिख रहा है न ही आपको लेखक दिख रहा है। यानी ऑप्शन क्या दिख रहा है, तो ये देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।